बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्या कहता है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है सोल्व बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन ने एक आदमी का नाम है जिसने एक मेथड हमारे पास पेश किया था। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म से सॉल्व हमने करना है। अब रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होता है, यहां पर आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देना है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, अभी हमें ज़बानी याद हो गया। क्या है हमारे पास, ए x इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास एक फार्मूला था। अब a से हमारे पास क्या बनता है, a से हमारे पास बनता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से क्या मुराद है, यहां पर इस इक्वेशन के इस तरफ x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे कि x की इस तरफ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, हमारे पास 1 है, फिर हमारे पास 2 और 2। सेकेंड रो में चलते हैं, कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे, 3 और 3। लास्ट रो में 2 6 और 5। ठीक है, यहां पर हम इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, x से मुराद है हमारे पास अननोन, जैसे कि x1 x2 और x3। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में देखें तो हमारे पास x1 x2 x3 दिया गया है अननोन, जो हमें मालूम नहीं हो, जो हम इस क्वेश्चन में मालूम करेंगे कि इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास क्या है। इस क्वेश्चन में हमने यही काम करना है। फिर आता है हमारे पास इज इक्वल टू की उस तरफ क्या है, b से क्या मुराद है, कांस्टेंट। ये जो हमारे पास दिया गया है 4 5 और 6, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो जो नॉन होमोजेनियस लाइनर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास इस फॉर्म है। अगला टारगेट हमारे पास क्या होगा कि हमने इस क्वेश्चन को रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहां पर फिर से सीखेंगे क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमने लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर आपके समझाने के लिए। ठीक है, अगर हम a रेशो b को एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख ले तो ऐसे अंदाज को, जैसे कि a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, इन दोनों को रेशो के इस तरह अगर हम मैट्रिक्स के अंदर लिख ले तो ये हमारे पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, जिसके जरिए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों को इकट्ठे हम CB कहते हैं। यहां पर आगे चलते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम इसे कन्वर्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा a और b से मुराद a और b को हम एक ही मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहां पर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास a है वो लिखेंगे, a में हमारे पास 1 2 2 रेशियो डाल के, फिर b है, b हमारे पास पहला क्या है, एलिमेंट 4 है। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, 1 3 3 रेशियो डाल के हमारे पास 5 है, फिर से हमारे पास 2 6 5 रेशियो डाल के हमारे पास क्या है, 6। ये हमने मैट्रिक्स क्लोज करवा दिया। तो सिंपली हमने क्या काम किया, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हमने इस पर काम करना है कि ये वाला जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम यहां रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकें। अब हमारे पास अगर हम चेक करें, यहां पर पहला एलिमेंट 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, इन दोनों की जगह अब हमारे पास 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, ये क्या है, अगला स्टेप है। सबसे पहले हमने करना है रो 2 से
रो 2 से हमने माइनस करवा देना है रो 1। पहला काम हमने ये करना है ताकि यहाँ पर 0 आ सके, एंड दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा काम यहाँ पर इस 2 को हमने ख़त्म करना है। तो मैं लिखूँगा रो 3 पर हमने काम करना है, ये पॉजिटिव 2 है, हम 2 नेगेटिव करवा लेंगे, साथ में रो 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये दो काम अब हमने करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करवा लेता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो लगा लेते हैं। पहला रो सेम एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा हमारे पास। मैं लिखूंगा 1 2 2 रेशियो डाल के हमारे पास 4 आया, ठीक है। अब सेकंड रो पर हमने पहला ये काम करना है। सेकंड रो से हमने पहला रो माइनस करवा देना है। मैं लिखूंगा 1 माइनस 1, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या है, 3 माइनस हो रहा है 2 से, यहाँ पर 3 मौजूद है, 3 माइनस हो रहा है 2 से, रेशियो लगा के 5 माइनस हो रहा है 4 से। तो ये पहला रो के हमारे पास एलिमेंट्स है, जो सेकंड है, सॉरी जो ये पहले एलिमेंट्स है ये हमारे पास सेकंड रो के हैं, जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट से वो पहले रो के हैं, हमने इसे माइनस करवा दिया। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, 2, पहले से 2 मौजूद है, माइनस हो रहा है 2, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। पहले से क्या मौजूद है, 6, मल्टीप्लाई हो माइनस हो रहा है 2 से। पहले से क्या, सॉरी रो 1 में क्या मौजूद है, 2, पहले से क्या मौजूद है, 5 माइनस 2, फर्स्ट रो में 2 मौजूद है। पहले से 6 मौजूद है, माइनस 2, यहाँ पर 4 मौजूद है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस शक्ल में बना। अब आगे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से जो पहला रो है सेम एज इट इज आएगा हमारे पास। मैं लिखूंगा 1 2 2 रेशियो डाल के हमारे पास 4। यहाँ पर 1 में से 1 गए हमारे पास 0, 3 में से -2 गए हमारे पास 1, 3 में से -2 गए हमारे पास 1, रेशियो डाल के 5 में से 4 गए हमारे पास 1 रह गया। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, रेशियो डाल के 6 -4 2 जार हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। अब जो सब्ट्रैक्शन हो रही है एंड में, इस सब्ट्रैक्शन को हम करवा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया, पहला और दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा। 1 2 2 रेशियो 4, ठीक है। 0 1 1 रेशियो के बाद हमारे पास क्या है, 1 है। 2 में से 2 गए, ये हमारे पास क्या हुआ, 0 हुआ। 4 में से 6 में से 4 गए हमारे पास 2, 5 में से 4 गए हमारे पास 1, रेशियो डाल के 6 में -8 में से 6 गए हमारे पास क्या रह गया, -2। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो सेकंड रो और थर्ड रो पर जब हमने ये काम किया, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास पहला रो है इसमें से इन दोनों 2 को ख़त्म करना है। यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर भी हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, मैं लिखूँगा रो 1 से हमने -2 करवा लेना है, साथ में रो 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पहला काम, दूसरा काम अब चेक करते हैं। रो 3 से हमने क्या करना है, फिर से -2 करवा लेना है, साथ में रो 1 मल्टीप्लाई, सॉरी रो सेकंड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों काम हमने क्या करने हैं, यहाँ इस मैट्रिक्स में करवा लेने हैं। ट्राई करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। पहले रो में हमने ये वाला काम करना है, हमारे पास क्या कहता है, इसको सीखते हैं। रो 1 में हमने -2 करवा लेना है, रो 2 मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 1 मौजूद है, -2 हो रहा है। रो 2 में यहाँ पर 0 मौजूद है। फिर से पहले से क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, -2 हो रहा है। रो 2 में यहाँ पर 1 मौजूद है। पहले से 2 मौजूद है, -2 हो रहा है। रो 2 में यहाँ पर 1 मौजूद है, रेशो लगा के 4 मौजूद है, -2 हो रहा है। यहाँ पर नीचे क्या मौजूद है, 1, ये हमने लिखा। सेकंड रो जो है वो सेम एज इट इज आएगा हमारे पास, 0 1 1 रेशियो लगा के यहाँ पर हमारे पास 1। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है। थर्ड रो पर पहले से क्या मौजूद है, 0 -2, साथ में रो 2 0 आएगा। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 2 मौजूद है।
हमने 2 लिखा, -2 साथ में क्या है 1 है। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास 1 मौजूद है, -2 साथ में यहाँ पर क्या है 1 मौजूद है। अब यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है -2 हो रहा है, यहाँ पर 1 मौजूद है। हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने इसे इस तरह ब्रैकेट लगाया, चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, रेशो डाल के 4 -2, ठीक है। फिर से 0 1 1, रेशो डाल के हमारे पास क्या है 1 है। अब लिखेंगे 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, रेशो डाल के माइनस है 2 पहले से मौजूद है -2, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब अगले स्टेप में जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, मोस्टली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो करवा लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले पहले रो पर काम करेंगे। पहले रो में हमारे पास 1 में से 0 गए 0, ये +2 -2 के साथ कैंसिल हुआ 0, ये +2 -2 के साथ कैंसिल हुआ 0, रेशो लगा के 4 में से -2 गए 2 रह गया, ठीक है। सेकेंड रो सेम एज इट इज आएगा हमारे पास 0 1 और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। हमने लिखा रेशो के बाद हमारे पास फिर से क्या है 1 है। 0 में से 0 गए 0, यहाँ पर 2 में से 2 गए हमारे पास 0, 1 -2 में से अगर 1 गए तो हमारे पास -1 रह गया। रेशियो लगा के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है 2 और 2 -4 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इशेलॉन फॉर्म के साथ अगर हम कंपैरिजन करवा ले तो यहाँ पर -1 और इस 1 इन दोनों को हमने सोल्व करना है, तो ये मुकम्मल हमारे पास रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम फिर से यहाँ पर क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि रो 2 में हमने ऐड करवा लेना है रो 3 को, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेते हैं, ये अगला स्टेप है। ट्राई करते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है। सबसे पहले ये ब्रैकेट हमने लगाया, क्या वैल्यू है, पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा 1 0 0, रेशियो लगा के 2, ठीक है। सेकंड रो पर हमने ये काम करना है 0 + 0 1 + 0, 1 पहले से मौजूद है, प्लस होगा -1 के साथ, रेशियो लगा के 1 प्लस होगा -4 के साथ, ठीक है। ये हमने लिखा। लास्ट रो 0 0 -1, रेशियो लगा के -4, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पर किया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या फॉर्म बनाता है ये चेक करते हैं। ये क्या हमारे पास अगला स्टेप है। अगले स्टेप में इसको और आगे सॉल्व करवा लेते हैं, जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है वो करेंगे। पहला रो सेम एज इट इज 1 0 0, रेशियो के बाद हमारे पास 2 है, ठीक है। सेकंड रो में चलते हैं, 0 में 0 ऐड किया हमारे पास क्या हुआ 0, 1 में 0 ऐड किया हमारे पास क्या आया 1 आया। यहाँ पर चेक करें, इसको सीखें। यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा माइनस लिखूंगा। 1 में से 1 गया हमारे पास क्या रह जाएगा 0, रेशो। यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, -4 में से 1 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा -3। लास्ट रो फिर से सेम एज इट इज लिखेंगे 0 0 -1, रेशियो डाल के -4, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब इसमें और रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में सिर्फ इस एक माइनस का फ़र्क है, ठीक है। इस माइनस को हम फिर से निकाल लेते हैं, ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड रो पर हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब पूरे थर्ड रो के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा। यहां पर सीखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है। हमारे पास पहला रो सेम एज इट इज आएगा 1 0 0, रेशियो लगा के 2, ठीक है। सेकंड रो की तरफ चलते हैं 0 1 0, रेशियो लगा के -3। फिर से हमारे पास 0 0, यहाँ पर हमारे पास क्या है -1, रेशो लगा के, माइनस पहले से मौजूद है -4। 0 के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 0 के साथ ना पॉजिटिव साइन आता है ना नेगेटिव साइन आता है, इस वजह से यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा ही नहीं रहे 0 के साथ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है अगला स्टेप है ये। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है, ट्राई करते हैं। मैं लिखूंगा 1
0 0 रेशो लगा के हमारे पास 2, फिर से 0 1 0 रेशो लगा के हमारे पास -3। यहाँ पर चेक करें, पहले दो 0 है, 0 0, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये +1 हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि ये वाला हिस्सा क्या है, ए है, ये वाला हिस्सा क्या है, बी है। जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ अब डिफरेंट आए। यहाँ तक हमारे पास क्या है, ए है, ये वाला हिस्सा क्या है, हमारे पास बी है, ए और बी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह ए वाली वैल्यू, बी की जगह हम बी वाली वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। आपके समझाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पर सीखें, फिर से हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम इसको लिखेंगे। हमारे पास ए चेक करते हैं, ए हमारे पास अब क्या है, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास क्या आया, ए आया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा दिया। अब क्या आएगा, एक्स, एक्स हमारे पास क्या था, अननोन, जो हमें मालूम नहीं था। यहाँ पर मैं लिखूंगा x1 x2 x3, ये तीनों वैल्यूज अब हम फाइंड आउट करेंगे। इज इक्वल टू, बी से मुराद क्या है, कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट हमने ये लिया था, जब इसे सोल्व किया तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज ये आई, वो लिखेंगे 2 -3 और 4, ठीक है, ये कांस्टेंट की वैल्यूज आए। अब हमारे पास जो अननोन था, इनका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, यहाँ पर रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ, रो कॉलम के साथ, यहाँ पर करवा लेते हैं। अब चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या आएगा, x1 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय x2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x3 0, तो यहाँ पर x1 का आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है। आगे चलते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय x1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय x2, हमारे पास x2 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई बाय x3 0, यहाँ पर हमारे पास -3 मौजूद है। फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय x1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय x3, हमारे पास क्या आएगा, x3 ही आएगा। यहाँ पर लास्ट क्या है, 4 है। तो जो अननोन थे, 3 अननोन हमारे पास थे, x1 x2 x3, इनकी वैल्यूज यहाँ पर हमने तरतीब के साथ फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया। होप आपको ये तमाम चीज़ें आसानी से समझ आ गई होंगी।